सभी देशवासियों को जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप सभी ने लंबे अरसे से अपने घर में रह के लॉकडाउन का पालन किया है ताकि कोरोना जैसी महामारी से खुद भी बचें और समाज को भी बचा के रखा जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों ने भूख प्यास का भी सामना किया, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आई। आपके घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं रही, आपके बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं रही। उसके बावजूद भी आपने सरकार के आदेश का पालन किया और उसका कोई विरोध नहीं किया। कल 4 तारीख को जो दिल्ली में और कुछ राज्यों में जो भारत सरकार के आदेश के अनुसार जो शराब की दुकानें खोली गई और वहां पे लाखों लोगों की भीड़ लग गई। मेरा सवाल ये है कि देश में से क्या किसी भी नागरिक ने या आपने किसी न्यायालय में या कहीं जंतर मंतर जैसे पॉइंट पे जाकर कोई धरना प्रदर्शन किया या कोई ऐसी मांग करी हो आपने कि शराब की दुकान खोल दी जाए? अगर आपने ये मांग नहीं करी तो फिर सरकार को सोचना चाहिए था कि जो लोग इतनी पीड़ा को सहन कर रहे हैं, घर में रह के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था की जाए, उनको कोई कार्ड वगैरह बना के दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी हैं, जिसकी पत्नी कहीं और रहती है, पति कहीं और रह रहा, दोनों लॉकडाउन में एक दूसरे से दूर हैं, जिनके बच्चे तक ऐसे हो गए हैं कि बच्चे कहीं और रह गए हैं या पति पत्नी कहीं और हैं, वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। उनके लिए अगर वो बाहर निकले किसी कारण से तो पुलिस ने सख्ती दिखानी भी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके की सख्ती दिखाई गई वो भी नाजायज थी। बुरी तरह से लठ बरसाया जाना, हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बुरी तरह से एक आदमी को 5-5, 6-6 पुलिस वाले लट्ठों से मार रहे हैं बुरी तरह से, जैसे किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता। ये व्यवस्था करने के बजाय शराब की दुकान को खोलना कहाँ तक जरूरी था, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब लोग 40-42 दिन तक या 45 दिन तक शराब नहीं पीते हैं और कोई विरोध भी नहीं करता है, तो अचानक से फिर शराब की दुकानों को खोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप कहते हैं कि नाई की दुकान बंद रहेगी, धोबी की दुकान बंद रहेगी, फलां की दुकान बंद रहेगी। जो छोटे छोटे जो काम करके जो कमा के खाने वाले लोग हैं, उनकी दुकानें बंद रहेंगी और शराब की दुकान आपने खोल दी। ये तो तरीका थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि जो लोग शराब की दुकानों पर गए, जहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, वो लाखों की भीड़ में इकट्ठा होने वाले लोग, क्या उनको कोरोना संक्रमण नहीं था? क्या वो लोग वहां से बीमारी लेके या बीमारी दूसरे में छोड़ के और फिर लाखों लोग तो वो थे और वो फिर करोड़ों लोगों में जाएंगे, तो क्या ये कोरोना नहीं फैलेगा? फैलेगा। तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि या तो फिर लॉकडाउन को खोल दिया जाए। फिर ये नाटक क्यों किया जा रहा है? अगर पब्लिक ऐसे ही रोड पे घूमेगी, शराब खरीद सकती है, इधर उधर जा सकती है, तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा? जो मजदूर है वो भी अपनी मजदूरी करेगा, उसके ऊपर एक मास्क लगाने की पाबंदी लगा दो, मास्क लगाएगा, ग्लव्स पहनेगा, कुछ और करेगा। दूसरा है, जो आदमी शराब खरीदता है
उस आदमी के हाथ पे एक ऐसा निशान लगा दिया जाए जैसा वोट के समय पे लगाया जाता था, उसको ये चिन्हित हो जाएगा कि आदमी शराबी है, शराब खरीदता है। तो शराब खरीदने के लिए जो ठेके पे जा रहा है, इसके मतलब उसके पास पैसे हैं। जो राशन की व्यवस्था सरकार करती है या आम लोग उनको राशन, जो संस्थाएं जो राशन दे रही हैं, वो लोग उसको राशन ना दें, उसको चिन्हित किया जाए कि ये आदमी शराब पीने वाला आदमी है, ताकि उस आदमी की पहचान कर ली जाए। या तो शराब पीना बंद करेगा या फिर उसको राशन देने की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। तो देशवासियों से और अपील करूंगा कि अगर आप शराब की दुकानों पे इधर उधर ना जाएं। अभी अखबार में पढ़ा 90 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिक गई। सोचिए, 90 करोड़ रुपया थोड़ा सा नहीं होता है। देश में महामारी के समय पे काम आ सकता था, लेकिन 90 करोड़ रुपए की सिर्फ शराब पी गए लोग। तो देश कहाँ जा रहा है? सरकार से अपील करता हूँ, या तो लॉकडाउन को खोल दीजिए, कुछ शर्तें लगा दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए, मास्क पहनने के ऊपर, ग्लव्स पहनने के ऊपर और फिजिकली डिस्टेंस के ऊपर। और जो सोशल डिस्टेंस जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गैर कानूनी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब है सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी होगी तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। इसलिए फिजिकली डिस्टेंस का पालन किया जाए, 2 फुट 3 फुट दूर रहा जाए एक आदमी से। कंपनी फैक्ट्रियों में जाएं, काम करें, सुचारू रूप से जीवन चलना चाहिए। अगर ऐसी शराब की दुकानें वगैरह खोली जा रही हैं तो फिर अन्य फैक्ट्रियों को भी, उनको भी खोल दिया जाए। तो आपसे अपील करता हूं कि मेरी बातों पर अमल किया जाए। जय भारत, जय संविधान। मैं SL खरालिया आदिवासी।